वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो सबसे पहले हम सीखेंगे उसमें जो एक इजाफा होता है वो होता है सिंस ऑफ फोर का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंस ऑफ फोर किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए सिंस ऑफ फोर में होता क्या है कि सिंस मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे एक स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक यानी कि बिल्कुल से मखसूस वो चीज़ होती है। ठीक है। वो जो साल होता है, जो भी जो महीना होता है वो मखसूस होता है। उसमें हम ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे होते, यानी कि दौरानिया किसी भी चीज़ का हम वो नहीं बताते। जो चीज़ चल रही होती है आपके पास से, यानी कि माजी से जो चीज़ चल रही होती है उसका मतलब होता है सिंस। अब मेरे यहाँ देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा विद अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। पास से जो एक एक जो चीज़ स्टार्ट होती है, जो भी कोई पॉइंट होता है, कोई भी वो बात, कोई किस्सा, जो जो भी वाक़या होता है, जो जिसका ताल्लुक हमारे माज़ी से है, वो चल रहा हो और वो प्रेज़ेंट में आ रहा हो सकता है वो फ्यूचर में भी जाए। तो ये होता है सिंस का इस्तेमाल इस तरह इसमें इस तरह इनके जुमलों में होगा। अच्छा, फिर मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स भी बता दूँगी। अब मैं आती हूँ फॉर पर। फॉर में ड्यूरेशन, जो मतलब जो ड्यूरेशन मतलब दौरानिया किसी भी चीज़ का जो जो पीरियड हम बता रहे होते हैं, किसी भी पीरियड में जो जो वक्त गुजर रहा होता है, यानी कि जैसे 2 साल 3 घंटे से, 2 साल से, और बहुत लंबे अरसे से, यानी कि जो भी वाकया उस वक्त जो उसका जो दौरानिया जो जो उसका जो दौरानिया इस वक्त हम बता रहे होते हैं, यानी कि जिस जिस दौर से हम गुजर रहे होते हैं या वो चीज़ हो रही होती है, तो वो हम कहते हैं यानी कि वो पास्ट और प्रेजेंट में वो चीज़ बाकायदा कंटिन्यू होती है। तो इसको हम इस तरह यहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर का मतलब ये होता है। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल से सिखा देती हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल्स है। आई हैव बीन राइटिंग सिंस 2 PM। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स। इन जुमलों में डिफरेंस देखिए। अब देखिए सिंस का इस्तेमाल किस तरह हुआ कि मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, और यहाँ देखिए मैंने लिखा है आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स, मतलब मैं 3 घंटे से लिख रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें तो हमने स्पेसिफिक टाइम बता दिया ना, कि एक चीज़ यानी कि 2 बजे से लिख रहा हूँ और 2 घंटे से लिख रहा हूँ। ठीक है। 2 बजे से लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि 3 घंटे से लिख रहा हूँ। 3 घंटे से लिख रहा हूँ या 2 घंटे से, जैसे मैं 2 बजे से लिख रहा हूँ या 3 घंटे से लिख रहा हूँ, इसमें फ़र्क ये है कि देखिए आप इसमें तो हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया कि 2 बजे से बात हो, यानी कि 2 बजे से लिखना शुरू किया और अब तक वो लिख ही रहा है, और इसको लिखते लिखते 3 घंटे हो गए। अब जो इसको लिखते लिखते 2 बजे से लिखना शुरू किया और 3 घंटे हो गए लिखते लिखते, तो ये जो 3 घंटे हुए बेसिकली, ये हमारा यहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। फॉर 3 आवर्स आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, इसने नहीं बताया मैं कब से लिख रहा हूँ। 2 बजे से लिख रहा हूँ, 1 बजे से लिख रहा हूँ, 5 बजे से लिख रहा हूँ, इसलिए बताया कि मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। क्या आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सिंस और फॉर का ये मतलब होता है कि सिंस में हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे होते हैं, हमें बताना होता है कि हम 2 बजे से लिख रहे हैं, या हम 2 घंटे से, या हम 5 बजे से वॉक कर रहे हैं, या हम 1992 से यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है। तो और जहाँ तक बात है फॉर की, तो फॉर हमें कुछ इस तरह हम क्या किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे कि मैं 3 घंटे से हम यहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ, 2 घंटे से मैं लिख रहा हूँ, और इस तरह से हम इसकी मतलब देखिए हम इस तरह हम इसके दौरानिए ज़ाहिर करेंगे। स्पेसिफिक टाइम की यहाँ पे बात नहीं होगी। यहाँ पे हम एक ड्यूरेशन बताएंगे कि एक पीरियड जो चलता आ रहा है, जो पास से चलता आ रहा है प्रेजेंट में, तो हम उसका वक्फा बता रहे हैं कि ये काम इस वक्फे से हो रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहे, एक स्पेसिफिक पॉइंट हम इसमें इंडिकेट नहीं कर रहे। लेकिन सिंस में हम एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं जो पास से होते होते प्रेजेंट में चलता रहता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे
एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 7 years। ठीक है, हम यहाँ पर 7 साल से रह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे 7 साल से रह रहे हैं और एक मैंने जुमला, एक सेंटेंस क्रिएट किया, वी हैव लिव्ड हियर सिंस 1992। ठीक है, हम यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 19। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट से है ये जुमला, इसका ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट से। ठीक है, ठीक है। सिंस फॉर का ताल्लुक सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है, सिंस फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज होता है। ये देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये दोनों ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पे देख लिया कि सिंस ये प्रेजेंट परफेक्ट से है, दोनों सेंटेंस से ये, इन दोनों का ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट से। मैं लिखना भूल गई थी। हम यहाँ पर 7 साल से हैं, मुकीम हैं, हम यहाँ पे 7 साल से रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोबारा से 7 साल से रहते हैं, यानी कि 7 साल से रह रहे हैं, तो कब, जब 7 साल पहले वो आ गए होंगे। अच्छा, जाने हो रही है, मैं 2 मिनट बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं दोबारा। यहाँ से जाने हो रही थी तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ गई। अब यहाँ देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे वही 7 years, यानी कि हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे हैं कि जो इसमें हम 7 साल से रह रहे हैं। ठीक है, 7 साल से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं ये नहीं बताया। 7 साल से मतलब 7 साल से रह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पीरियड या टाइम की बात नहीं की गई, जो उन्होंने ऐसी कोई पॉइंट नहीं बताया कि जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि 1992 से रह रहे हैं। ठीक है, 1992 से रह रहे हैं, 7 साल से रह रहे हैं, ये नहीं बताया कि हम 7 साल से रह रहे हैं। लेकिन जैसे एक शख्स बोल रहा है कि हम 7 साल से रह रहे हैं, तो उसने स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया, लेकिन एक शख्स स्पेसिफिक टाइम तो शो बता रहा है कि ये पॉइंट बता रहा है कि नहीं, हम तो यहाँ से 1992 से रह रहे हैं। अब कब रह रहे हैं, तो अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि 1992 से रह रहे हैं और ये चल रहा है 2022, 2022 चल रहा है। 1992 से रह रहे हैं और 2022 चल रहा है। इसमें देखें क्या फ़र्क हुआ कि वो बता रहे हैं हम कब से रह रहे हैं, एक कह रहे हैं हम 7 साल से रह रहे हैं, 7 साल पहले से रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन बस यही इसमें फ़र्क है कि एक जगह हमने ये बताया कि भाई हम एक एक पॉइंट बता दिया कि हम इस तरह रह रहे हैं, कि इसमें पॉइंट शो हो रहा है। देखिए इसमें एक एक पॉइंट शो हो रहा है कि ये चीज़ कि वो 1992 से रह रहे हैं, इसमें वो पॉइंट शो नहीं हो रहा। वो खाली बता रहे हैं कि भाई 7 साल, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7 साल, हम 7 साल से रह रहे हैं। तो उन्होंने एक पीरियड इंडिकेट कर दिया, एक पीरियड बता दिया है कि हम यहाँ पे ये ड्यूरेशन चल रहा है और हम यहाँ पे 7 साल से रह रहे हैं। ठीक है, अब तो 7 साल से रह रहे हैं, इसमें 7 साल से रह रहे हैं। अब इसका अंदाज़ा खुद भी लगाएंगे कि 7 साल पहले, आज 2022 से पहले कितना अरसा, यानी कि कब वो आए हैं। और 192 से रह रहे हैं, तो अब 192 से लेके 2022, यानी कि तो 2022 तक कितना अरसा हुआ है, ये इस बात का कितना अरसा हुआ है, इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लें। तो ये जो अरसा है ना, जो पीरियड है, इसमें देखिए सिर्फ एक अरसा बताया है कि हम 7 साल से रह रहे हैं, और एक जो अरसा जो एक अरसा बता दिया है कि एक अरसा मुसलसल वो यहाँ पे रह ही रहे हैं 7 साल से। 192 से रह रहे हैं, यानी 192 से, यानी कि उन्होंने एक एक अरसा तो नहीं बताया, एक अरसा इसमें शो हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट स्पेसिफिक बता दिया कि हम 192 से रह रहे हैं और वहाँ 2022 तक अभी तक वो रह ही रहे हैं, कहीं गए नहीं, अभी तक वहीं पे स्टे किया है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ऑफ टाइमिंग है, जो जो पॉइंट ऑफ टाइम है स्पेसिफिक, जिसमें हम बताते हैं कि ये चीज़ इतने अरसे से हो रही है। अच्छा, अब देखिए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव और हैव बीन और हैज़ बीन आएगा। ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी फॉर्म, इसको हम फोर्थ फॉर्म कहेंगे। इसमें भी इजाफा होगा सिंस फॉर का, और फिर ये इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, शामिल हो जाएगा।
ये पॉजिटिव हो गया इसका, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन हैज़ बीन, इसका जो वर्ब की इसकी जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, फिर इसका वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, फिर सिंस फॉर का इजाफा होगा, फिर इसमें ऑब्जेक्ट शामिल हो जाएगा। अब जो इसमें सब्जेक्ट है जो नेगेटिव है उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, बस इसमें होगा क्या कि इसमें हैव बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में नॉट का इजाफा हो जाएगा, और हैज़ बीन के बीच में नॉट का इजाफा हो जाएगा। फिर इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर सिंस फोर आएगा और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ये हैव और हैज़ है, इसमें सबसे पहले हैव और हैज़ भी आएगा, जो इंटेरोगेटिव है। हैव और हैज़ इसका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट शामिल होगा, फिर बीन शामिल होगा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद पहले हैव और हैज़ होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सेंस ऑफ फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें शामिल हो जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क एंड में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आप ये देखिए कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला सारा वही है। ठीक है, इसको अब हैज़ बीन है, जिससे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था हैव और हैज़ कहाँ का यूज़ होगा, तो इसमें हैव बीन और हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था कि किस तरह से यूज़ होगा। हैव बीन जो है वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ इस्तेमाल होगा, जैसे कि आई वी यू दे, आई वी यू दे, और जो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हैव बीन यूज़ होगा। हैज़ बीन किसके साथ यूज़ होगा, जो आपका थर्ड पर्सन है, ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम, उसके साथ हैज़ बीन यूज़ होगा। यहाँ तक आप बात समझ लीजिए। अब हम इसका एक आज मैं इसको बता देती हूँ उसका। जैसे हमने यहाँ पर तो सब्जेक्ट देखिए हमने यहाँ पे बता दिया है, एक मैंने आपको जुमला यहाँ पे जिससे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे। आई हैव बीन राइटिंग सिंस 2 PM, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 hours। ठीक है, देखिए सबसे फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन आ गया। अब यहाँ पे आप चाहे तो शी लगा लें शी हैज़ बीन राइटिंग सिंस 2 PM, शी हैज़ बीन राइटिंग फॉर 3 hours। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक स्टोरी क्रिएट चाहे तो कर लें कि वो 2 घंटे से लिख रहा था, जब मैं आया तो वो 2 घंटे से लिख रहा था। वो 2 घंटे से जब आया हूँ तो वो 2 घंटे से लिख रहा है, और मैंने देखा कि वो 2 घंटे से लिख रहा है। मैं जब आया हूँ तो मैंने देखा कि वो 2 घंटे से लिख रहा है। इस तरह से स्टोरी बना लें अपनी, सेंटेंस क्रिएट करते रहें। अब इसमें जैसे कि है आई हैव के बीच में आपने नॉट लगा दिया, आई हैव बीन नॉट राइटिंग सिंस 5 PM। she has been she has not been writing for, uh, since 5 PM। she has not been writing for 2 hours। एक जुमला ये हो गया, इस तरह से आपने बना लिया। अब एक और मेरी सुने, एक एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे अब आप यहाँ पे कोई सिंगुलर नेम भी ले सकते हैं, प्लूरल नेम भी ले सकते हैं। प्लूरल नेम लेंगे तो हैव बीन आएगा, सिंगुलर नेम लेंगे तो हैज़ बीन आएगा। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे अली एंड सारा हैव बीन राइटिंग सिंस 5 PM। अली एंड सारा हैव नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ठीक है, इस तरह से आपने ये जुमला बना सकते हैं। इस तरह से आप कोई सिंगुलर नेम ले लें, ही लगा लें, ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर ही हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, ही हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर ही हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। देखिए, जब आप ये नेगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो ही हैज़, जैसे हैज़ है सब्जेक्ट के बाद जब आप हैज़ यूज़ करेंगे तो फिर नॉट के बाद बीन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहेंगे, इसमें सिंस फॉर का इजाफा कर देंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद, ही हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। इस तरह से आप कोई सिंगुलर के साथ भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस नेगेटिव में ख्याल रखिएगा कि हैज़ के बाद ही नॉट आएगा, उसके बाद आप बीन लगाएंगे। जब सब्जेक्ट नेगेटिव में जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव आएगा, जो इसका हैविंग वर्ब है हैज़ या हैव आएगा। नॉट के बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताया। देखिए, नॉट इसके बाद आप सिंस फॉर का इजाफा करके ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। फिर अब आएंगे एक, जैसे कि इंटरोगेटिव है,
हैज़ और हैव, ये सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फिर सीन्स फॉर है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए हैज़ और हैव क्या है, इसमें वही है, इसमें नॉट आ रहा था, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन आएगा। ठीक है, इन दोनों के यानी कि बीन और हैज़ और हैव के बीच में बीन आएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट आएगा, बीन और हैज़ और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद ये सब पूरी है ऐसी वर्ड की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन सीन्स फॉर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इजाफा हो जाएगा। जैसे कि मैं बता देती हूँ, हैव यू वॉकिंग, सॉरी, हैव यू बीन वॉकिंग सिंस सिंस 5 PM या 2 PM कर लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा हो गया। हैव यू बीन वॉकिंग, देखिए सब, या हैज़ ही बीन वॉकिंग सिंस 2 PM। ठीक है, अगर मैं इसका नॉट भी बनाती तो यू हैव ठीक है, नॉट बीन वॉकिंग सिंस 2 PM। ठीक है, यानी कि तुम 2 बजे से वॉक नहीं कर रहे। ठीक है, या क्या तुम 2 बजे से वॉक कर रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आई होप यहाँ तक आपने सीख लिया होगा इतना। यहाँ तक आप इसको काइंडली स्टडी कर लें। सब्जेक्ट के साथ जिस तरह से इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। सिंस और फॉर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिंस और फॉर किस तरह से इसमें शामिल होगा, इजाफा इसमें होगा सिंस और फॉर का। और सिंस कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा, देखिए फॉर हमेशा दोहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो ड्यूरेशन होता है, जो पीरियड चल रहा होता है। ठीक है ना, और स्पेसिफिक टाइम में क्या होता है कि हम एक पास से जो हम चीज़ शुरू कर रहे होते हैं, जो पास का एक स्पेसिफिक टाइम बताएं, यानी कि माजी का जो गुजरा हुआ कल है उसका एक स्पेसिफिक टाइम बताता है, जैसे कि 1998 से। ठीक है, या जैसे कि जनवरी से। ठीक है, या जैसे कोई महीना है, मिसाल के तौर पे हम जनवरी से हम जनवरी से हम जनवरी से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसको, आप कहेंगे हम जनवरी से पढ़ रहे हैं, हम सिंस लगाएंगे आप यहाँ पे। ठीक है, किसी साल का आप बताएंगे तो आप सिंस लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको सिंस और फॉर पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो इसके लिए आप इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब देखिए ना, यहाँ पे हमने बताया है 3 years 5 hours अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि अ लॉन्ग टाइम के साथ फॉर लगता है। हम बहुत अरसे के बाद मिले, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अरसा आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर अलॉन्ग के साथ भी फॉर लगा सकते हैं, मंथ्स में, ईयर्स में। ठीक है, जब आप 3 साल से या 2 साल से या 2 महीने से बात होगी तो आप दौरानिया जहाँ पे आपको जाहिर करना है वहाँ पे आप फॉर यूज़ करेंगे। और अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना है कि जिस जो स्पेसिफिक टाइम पे जो चीज़ स्टार्ट हुई है, जिस साल से जिस महीने से, वहाँ पे आप सिंस यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और नए नए वीडियोस के लिए काइंडली आप इंतज़ार करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी सिंस 4 पे, लेकिन अभी जो है वो चल रहा है टेंसेस, तो अभी टेंसेस की क्लासेस कंप्लीट कर लूँ अभी, क्योंकि आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ख़त्म हो चुका है। अभी इंशाल्लाह फ्यूचर इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर, क्योंकि मैं फ्यूचर टेंस की तरफ आऊँगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट से स्टार्ट लूँगी और आप लोग इंतज़ार कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।